हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सीरीज की स्टार्टिंग में शिनपे नाम का लड़का अपनी दोस्त उशियो के बारे में एक सपना देख रहा था, जो उसे कहती है कि तुम्हें मेरी बहन मियू का ख्याल रखना होगा, और पानी में कूद जाती है। शिनपे उशियो को बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो अपने सपने से जाग जाता है। नींद से जागने के बाद शिनपे देखता है कि वो एक वुमेन के साथ एक शर्मनाक मूवमेंट में खड़ा है। बाद में उसे पता चलता है कि वो वुमेन उसकी फेवरेट ऑथर नागामोरी इनुसुके है, जो शिनपे के गलत बिहेवियर के लिए उसे एक थप्पड़ भी मारती है। अब शिनपे हितोशिमा आइलैंड पर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर पूरे 2 साल बाद वापस आया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाल ही में शिनपे की दोस्त उशियो की मौत हो चुकी है, और वो यहाँ पर उशियो की अंतिम विदाई के लिए आया है, जहाँ पर उसे साइकिल पर आती हुई मियू दिखाई देती है। वो यहाँ पर शिनपे को लेने आई थी, लेकिन उसकी साइकिल की ब्रेक फेल होने की वजह से वो नीचे समुंदर में गिर जाती है, तो शिनपे उसे पानी से बाहर निकालता है। अब वापस आते समय वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं। उशियो की अंतिम विदाई पर शिनपे याद करता है कि कैसे 10 साल पहले उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, जिसके बाद उशियो के डैड ने शिनपे को अपने बच्चों की तरह अपने साथ रखा। तभी उसे पास खड़ी वुमेन से सुनाई देता है कि डॉक्टर उशिगाता उशियो की बॉडी को अच्छे से चेक करने वाले हैं। जिसके बाद शिनपे की मुलाकात उस डॉक्टर के बेटे से होती है, जो शिनपे को बताता है कि उशियो की मौत डूबते हुए एक बच्चे शियोरी को बचाते हुए हुई है। उस बच्चे की फैमिली भी वहां पर मौजूद थी। थोड़े टाइम बाद शिनपे यहाँ पर एक कैमरा फ्लैश नोटिस करता है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। जिसके बाद शिनपे मियू के डैड एलन और मियू को उनके रेस्टोरेंट में मिलता है। यहाँ पर वो सब लोग मिलकर एक साथ डिनर भी करते हैं। इन सब के बाद एक लोकल पुलिस ऑफिसर टेत्सु देखता है कि मियू इतनी रात को अपने घर के बाहर खड़ी होकर घर की विंडोज की तरफ देख रही थी। उशियो की बॉडी के चेकअप के बाद शिनपे को उस डॉक्टर से पता चलता है कि उशियो का मर्डर हुआ है, क्योंकि उसके गले पर किसी की उंगलियों के निशान थे। लेकिन पुलिस इस बात को अभी एक सीक्रेट ही रखती है। अगले दिन मियू शिनपे को उशियो का नेकलेस देती है, साथ ही वो शिनपे को हक करते हुए रोने भी लगती है। मियू शिनपे से कहती है कि उसकी बहन का मर्डर हुआ है। मियू के वहां से चले जाने के बाद शिनपे रोते हुए उशियो को याद करता है, और वो नेकलेस भी शिनपे ने ही उशियो को गिफ्ट किया था। दोपहर को शिनपे रेस्टोरेंट में टेत्सु से मिलता है, जो कैजुअली उन्हें बताता है कि कोबे अबाका फैमिली कहीं गायब हो चुकी है। ये उसी बच्चे की फैमिली है जिसे उशियो ने डूबने से बचाया था। ये सुनकर मियो काफी परेशान हो जाती है और रोते हुए रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। शिनपे भी उसका पीछा करते हुए रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। जब वो मियू के पास पहुंचता है तो मियू उसे बताती है कि मैंने 1 हफ्ते पहले माउंट टाकानोसु पर किसी को देखा था, जो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसी थी। तभी वहाँ पर एक ओल्ड हंटर नीजू आता है, जो उन्हें एक पुरानी कहानी के बारे में बताता है। उसका कहना था कि कुछ बुरी ताकतें, जिन्हें शैडोज के नाम से जाना जाता है, जो एक असली ह्यूमन को मारकर उसकी जगह शिफ्ट हो जाती हैं। मियू उस हंटर की इस बात से एग्री करती है, क्योंकि मियू ने ये स्टोरी अपनी ग्रैंडमा से भी सुनी थी। नीजू के वहां से चले जाने के बाद शिनपे मियू से ये जानकर काफी हैरान था कि उशियो ने भी अपनी मौत से 3 दिन पहले अपने जैसी दिखने वाली एक शैडो को देखा था। थोड़ी डिस्कशन के बाद वो दोनों उस जगह पर जाने का डिसाइड करते हैं। मियू के बताए हुए स्पॉट पर पहुंचने के बाद वो दोनों किसी की परछाई को देखते हैं। मियू कहती है कि शायद वो शियोरी है। शिनपे उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, तो इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें नागामोरी दिखाई देती है, जो पूरी तरह से जख्मी हालत में थी। वो शिनपे को कुछ बताने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन उससे पहले शैडो मियो नागामोरी को शूट कर देती है। जिसके बाद वो शैडो मियो असली मियो और शिनपे दोनों को मार डालती है। अब जल्द ही शिनपे रियलाइज करता है कि वो वापस शिप पर आ चुका है, जहां पर उसकी नागामोरी के साथ एक शर्मनाक मूवमेंट हुई थी। शिनपे के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उसे याद था। कुछ टाइम बाद शिनपे को एहसास होता है कि वो सब कुछ एक सपना नहीं था। डेट चेक करने के बाद शिनपे को पता चलता है कि वो समय में फिर से पीछे आ चुका है। शिनपे समझ चुका था कि उस आइलैंड पर कुछ तो अजीब है, जो वो सभी क्लोन्स
असली लोगों की जगह लेना चाहते हैं। शिनपे देखता है कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही हो रहा था, जो कुछ मरने से पहले उसके साथ हुआ था। इस बार शिनपे ये भी नोटिस करता है कि किसी ने मियो की साइकिल की ब्रेक को पहले से ही खराब किया हुआ था, क्योंकि शायद कोई है जो मियो को भी मारना चाहता था। शिनपे पहले की तरह ही उशियो की अंतिम विदाई पर पहुंचता है और अपने रोल को कंटिन्यू रखता है। इस बार फिर से वो उस कैमरा फ्लैश को नोटिस करता है। रात को शिनपे मियो के घर के बाहर चला जाता है, जहां पर वो देखता है कि मियो की शैडो मियो के घर के बाहर खड़ी होकर उसके घर की विंडोज की तरफ देख रही थी। वो शैडो टेत्सु से मिलती है, जहां पर हम देखते हैं कि वो टेत्सु को मार डालती है और अपनी पावर्स की मदद से टेत्सु का एक क्लोन बनाती है। शिनपे छिपकर ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ पर शिनपे को ये भी पता चलता है कि वो फ्लैश कुछ और नहीं बल्कि क्लोन बनाने के समय शैडो द्वारा यूज होने वाली पावर है, जिसके बाद शैडो मियो और शैडो टेत्सु असली मियो को मारने का प्लान बनाते हैं। शिनपे उन दोनों की बातों को सुन रहा था, मगर तभी शिनपे का फोन रिंग करने लगता है। वो क्लोन्स शिनपे को ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद मियो की शैडो एक नाइफ की मदद से शिनपे को मार डालती है। शिनपे फिर से समय में वापस चला जाता है, यानी कि शिनपे मरने के बाद दोबारा जिंदा हो रहा था। लेकिन इस बार शिनपे शिप की जगह शिप यार्ड पर टेलीपोर्ट हुआ था। इस बार भी वो मियो को पानी में गिरने से बचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। आगे हम नागामोरी को देखते हैं, जो खुद की वीडियोस को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रही थी। रात को शिनपे टेत्सु को फोन करता है और उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि कहीं दूर शहर में एक फाइट हो रही है। ये सब कुछ शिनपे ने इसलिए किया था ताकि इस बार टेत्सु शैडो मियो से ना मिले। अब शिनपे डिसाइड करता है कि वो उसके साथ होने वाली हर मूवमेंट को अपने फोन में रिकॉर्ड करेगा। इसके साथ ही शिनपे ये भी रियलाइज करता है कि उसकी एक आंख का कलर चेंज हो चुका है। शिनपे के चेक करने पर उसे पता चलता है कि अभी शैडो मियो ने खुद को असली मियो के साथ रिप्लेस नहीं किया है। जिसके बाद शिनपे मियो को उन शैडोज की पिक्चर दिखाता है जो कि उसने पिछली रात को क्लिक की थी। ये देखकर मियो काफी हैरान हो जाती है और शिनपे से कहती है कि हमने शियोरी की शैडो को भी देखा था, तो हमें उसे भी बचाना होगा। क्या अब शिनपे शियोरी को बचा पाता है या फिर नहीं, ये जानने के लिए देखते रहे हमारी सीरीज का अगला पार्ट। वेल दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वाला एपिसोड? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही एनिमे सीरीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।